आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, the given question is stable equilibrium of a magnetic dipole. Equilibrium की बात की गई है magnetic dipole की. Stable equilibrium of a magnetic dipole in uniform magnetic field will be at the orientation. ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि कोई भी डायपोल स्टेबल कब होगा. ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है. ठीक है, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. पहला बोला है कि डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन. बोला डायपोल मोमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो. ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोला डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या बोला है कि डायपोल मोमेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. राइट, ओके, तो हम देख लेते हैं. और चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड सी. राइट, तो बेसिकली हमारे पास जो इसमें स्टेबिलिटी की बात की गई है. ठीक है, तो हम एक चीज ये जानते हैं कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है. ठीक है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं हैविंग मोस्ट स्टेबल मींस मैक्सिमम, लाइक मैक्सिमम स्टेबिलिटी मींस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. तो हम ये लिख देते हैं कि अपने को क्या चाहिए, मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहिए. ठीक है, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी. राइट, और अपने को क्या बोला है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो जाएगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. राइट, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. ओके, ठीक है, तो अब अपन क्या कर रहे होते हैं इसमें, चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं ना, उससे क्या हो जाएगी, चीजें क्लियर हो जाएगी. लेट सपोज ये अपने पास मैग्नेटिक डायपोल है. ठीक है, और अपन ने क्या किया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स भी बना देते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देते हैं. राइट, ये ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई. ओके, दिस इज आल्सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके, दिस वन इज आल्सो लाइक दिस, है ना. ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे करके, है ना, पैरेलली चल रही है चल रही चल रही है. ठीक है, और इनको मैं नाम दे देता हूँ बी से, है ना. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैंने क्या बोल दिया, ये बी है, और ये अपने पास डायपोल वेक्टर है. राइट, तो इसको अपन नाम दे देते हैं यहाँ पे एम. तो अपन क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है. ठीक है, और अब क्या देखना है कि ये मैक्सिमम स्टेबल कब होगा. ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी. तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानना पड़ेगा. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो लिखते हैं ना डायपोल की, वो इस तरीके से लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, उसको यू से भी डिनोट कर रहे होते हैं, इसको यू इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी. ठीक है, और जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट खुलता है ना तो उसको ऐसे लिखते हैं, एम का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा. ठीक है, और एक माइनस तो यहाँ बैठा हुआ है ही पहले से. राइट, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी. ठीक है, जब अपन यहाँ पे देखेंगे कि थीटा 90 रख रहा है, थीटा क्या रख रहा है 90, तो ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है. ठीक है, जीरो हो रहा है. ठीक है, कम है, बट आगे देखते हैं ना. जब थीटा इज इक्वल टू आप रखेंगे यहाँ पे कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो ये निकल करके कितनी आएगी, जब थीटा आप इसमें जीरो पुट करेंगे तो ये अपने पास निकल करके आएगा कितना, माइनस एम डॉट बी. ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी, वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे कितना आएगा, ये आ रहा होगा अपने पास जीरो. क्यों, क्योंकि कॉस थीटा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास जीरो हो गई. लेकिन जब थीटा इक्वल टू जीरो रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास निकल करके आती है माइनस एम डॉट बी. ठीक है, माइनस एम डॉट बी. अब देखने वाली चीज ये है कि यहाँ पे एम डॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई है. ओके, तो एम डॉट बी यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि पोटेंशियल एनर्जी अब क्या हो चुकी है, निगेटिव हो चुकी है. तो निगेटिव ऑलवेज क्या है, जीरो से कम है, तो निगेटिव हो गई, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी और कम हो गई. पोटेंशियल एनर्जी और कम हो गई, दैट मींस दिस इज द मोस्ट स्टेबल कंडीशन. अब इससे कम नहीं हो सकता है. राइट, अब देख लेते हैं फर्दर, है ना. तो अब यहाँ से क्या बोलेंगे कि जब दोनों के बीच का एंगल, है ना, यहाँ पहले ऐसे लिख लेते हैं, व्हेन व्हेन थीटा विल बी will be 0 डिग्री. राइट, 0 डिग्री, देन देन पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, है ना. देन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, इज मिनिमम. ठीक है, एंड अब लिखेंगे सिंस पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम हो गया, सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, मिनिमम. ओके, देन स्टेबिलिटी इज द मैक्सिमम, then this is in the most stable condition, ऐसे लिख सकते हैं, then this is at the most stable condition. ठीक है,
तो हम देख लेंगे ये किस ऑप्शन के कोरोस्पॉन्डिंग मिल रहा है हमें, ठीक है। एक एक करके सारे ऑप्शंस चेक कर लेंगे। चलिए ऑप्शन से देख लेते हैं ना। तो ये ऑप्शन में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोला, पहले ऑप्शन में डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन। मतलब कहने का क्या मतलब है, ये जो थीटा है ना ये जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये कैसा हो जाना चाहिए, ये देख लेते हैं ना। डायपोल हमारा कुछ ऐसे करके हो जाना चाहिए, इनकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाना चाहिए, राइट। डायपोल हमारे पास इस डायरेक्शन में कुछ अलाइन होना चाहिए, तब क्या होगा, इसका एंगल जीरो होगा, ठीक है। इसका एरो इधर बना देंगे क्योंकि ये 0 डिग्री की बात कर रहा है। तो पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकंड बोला क्या है, डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज रॉन्ग। तीसरा क्या बोला, डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, रॉन्ग। बोथ ए एंड सी, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो अपने पास करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1। सो विल राइट हियर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। आई होप आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझ में आया हो और इससे आप लोगों की हेल्प हुई हो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।